ओमी, आज बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कुछ बताओगे? जैसे बुद्ध ने अपनी यात्रा में क्या खोज की? बुद्ध ने खोजा कि दुख और लोभ हर जगह हैं। वो चीज़ें जो दूसरे देख नहीं पाए, बुद्ध ने देखी। लोगों की सोच में लोभ ही आवश्यकता थी। हम्म, क्या इंसान की पीड़ा का कारण भी लोभ है? लोग लालची हैं, पूरा समाज लालची है। माफ़ करना, लेकिन हम एक लालची दुनिया में पैदा हुए और पले बड़े हैं, और एनलाइटेंड दुनिया में नहीं। इसलिए हम सभी कंडीशनिंग के कारण लालची लोग हैं, और लालच ही पीड़ा का कारण है। बुद्ध ने कहा कि दुख तृष्णा के कारण होता है। तृष्णा कुछ नहीं बल्कि लालच है। अच्छा, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन दुख का वास्तविक मूल कारण है क्या? दुख लालच के कारण होता है। लालच बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है। दुख बाहरी दुनिया में होती है और लालच अंतर्मन में। अंतर्मन बाहरी दुनिया को उत्पन्न करता है। अगर लालच नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। अच्छा, तो ज़रूरत और लालच के बीच में अंतर क्या है? मुझे समझाओ ज़रा। ज़रूरत और लालच अलग अलग हैं। इंसान की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और हमेशा पूरी होती हैं, लेकिन उसकी लालच कभी पूरी नहीं होती। लालच का कोई अंत नहीं। जब आपकी लालच किसी दूसरे की ज़रूरत या दूसरे की लालच से टकराती है तो युद्ध और संघर्ष होता है। क्या आप नहीं देख रहे कि इस दुनिया में क्या हो रहा है? यूक्रेन और रूस, ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध, और भी कई युद्ध क्षेत्र सामने आ रहे हैं। रामायण या महाभारत जैसी हिंदू पौराणिक कथाओं में भी हमें ऐसे ही प्रभाव मिलते हैं। ओमी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें अभी खुली हैं, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह लालच आता कहाँ से है? यह ध्यान की कमी के कारण है। अगर आप गंदे मिट्टी में पौधा उगाते हैं तो पौधा भी गंदा ही होगा, लेकिन अगर आप उसे उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी में उगाते हैं तो वह मजबूत और स्वस्थ होगा। हमारे आसपास की सभी परिस्थितियों में लोग लालची हैं, इसलिए हमें उन्हें ध्यान सिखाना चाहिए। वे स्वचालित रूप से लालच छोड़ देंगे। यह बहुत गहरा विषय है ओमी। मुझे जानना है कि लालच एक व्यक्ति के साथ क्या करता है। लालच आपको पागल बना देती है, इसलिए आप दूसरे की इंटीग्रिटी के उल्लंघन करने की प्रवृत्ति बनाते हैं, क्योंकि आप दूसरों की इंटीग्रिटी पर संदेह करते हैं। हे भगवान! तो क्या लालची व्यक्ति दूसरे को समझ सकता है कभी? बहुत अच्छा प्रश्न देवी। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखें जिसमें कुछ कर्मचारी हैं। तो हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, लाइक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ की अखंडता पर संदेह करता है और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की अखंडता पर संदेह करता है। यह संबंधीय भ्रांति हमेशा दो लालची व्यक्तियों के बीच होती है। यदि एक व्यक्ति लालची है और दूसरा लालची नहीं है तो वह लालची व्यक्ति को आसानी से समझ लेगा, वह एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन लालची व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पाएगा। ओमी, आज का डिस्कशन धमाकेदार था। तुम इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो? बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। इतना ज्ञान एक साथ मैंने कभी डाइजेस्ट नहीं किया। शायद मेरा जीवन बदलने वाला है। धन्यवाद देवी। ज्ञान किसी भी संस्था या व्यक्ति विशेष का नहीं होता। जैसे ईश्वर सर्वत्र है, वैसे ज्ञान भी सर्वत्र है। सही पात्र बनने पर ज्ञान दिखने लगता है।